क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम आखिर होता क्या है? हम सब ने प्यार किया है, लेकिन क्या वो प्यार सच में आजादी देता है या फिर हमें किसी बेड़ियों में बांधता है? आज मैं आपको ओशो की उस गहरी समझ से रूबरू कराऊंगा जो कहता है, प्यार में पकड़ नहीं, आजादी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका स्वागत है बुक से प्रेरणा में, जहां हम किताबों से प्रेरणा लेकर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अगर आप सच में जीवन में प्यार और खुशी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमने शुरू की है ओशो के विचारों की सीरीज। उसका ये चौथा एपिसोड है। अगर आपने पहले 3 एपिसोड देखे नहीं होंगे, तो आपको ये सीरीज में मिल जाएगा। आप जरूर देख लेना। पार्ट 1, ओशो का प्रेम का अर्थ, पकड़ या आजादी। ओशो कहते हैं, हम जिस प्यार को अक्सर जानते हैं, वह असल में वासना और स्वामित्व होता है। हम सोचते हैं, ये मेरा है, इसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। इस सोच में हम दूसरों को जकड़ लेते हैं, उनसे उम्मीदें रखने लगते हैं और अपने अहं की पूर्ति करते हैं। पर क्या यह सच में प्रेम है? ओशो का कहना है, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई पकड़ नहीं होती। जब हम प्रेम करते हैं तो वह हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें स्वतंत्र बनाता है। प्यार में आजादी होती है, ना कि नियंत्रण। जब हम अपने साथी को आजाद छोड़ देते हैं, तब प्रेम खिलता है। वासना, प्रेम और आत्मा का फर्क। ओशो ने प्रेम को 3 स्तरों में समझाया है: वासना, लालसा, प्रेम और सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम। वासना तो बस शारीरिक आकर्षण है जो जल्दी खत्म हो जाता है। प्रेम वह है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाएं, मांगें और जरूरतें होती हैं। और सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा से जुड़ता है, जो बिना किसी शर्त के होता है। ओशो कहते हैं, जब हम अपने साथी को उस रूप में स्वीकार करते हैं जो वह है, बिना बदलने की कोशिश के, तभी वह सच्चा प्रेम है। पार्ट 3, सच्चा प्रेम कैसे महसूस करें। अगर आपको लगता है कि प्यार मतलब पकड़ना है, तो ओशो कहते हैं कि यह भ्रम है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। हम अपने साथी को स्वतंत्रता देते हैं, हम खुद भी स्वतंत्र होते हैं, और सबसे खास, हम प्रेम के जरिए खुद को खोजते हैं। ओशो की एक खूबसूरत बात है, जब प्रेम पकड़ बन जाता है तो वह बंधन है, जब प्रेम आजादी बन जाता है तो वह आनंद है। पार्ट 4, अहंकार और प्रेम का विरोध। ओशो बताते हैं कि जहां प्रेम होता है, वहां अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार जब रिश्तों में आ जाता है तो वह स्वार्थी बन जाता है। हम कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। यह सोच स्वार्थी है। पर सच्चे प्रेम में हम अपने साथी को उसकी पूरी स्वतंत्रता देते हैं। हम उसे मजबूर नहीं करते और न ही उसकी पहचान उसकी निर्भरता से करते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम का रास्ता अहंकार की मृत्यु से होकर गुजरता है। जब आपका मैं मर जाता है, तभी प्रेम जन्म लेता है। पार्ट, जरूरतें नहीं, खुशी होती है। प्रेम की असली भावना। ओशो के अनुसार जरूरतें प्रेम को बोझिल कर देती है। जब हम अपने साथी से ज्यादा उम्मीदें और मांगे रखते हैं, तो प्रेम दबाव में आ जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम मांगता नहीं, देता है। जब आप बिना शर्त प्यार करते हैं, तो वह प्रेम मुक्त और सहज होता है। ओशो कहते हैं, प्रेम एक उपहार है, उसे मांगने या नियंत्रण करने की जरूरत नहीं। प्रेम में खुशियां बांटने का नाम है, जरूरतों को पूरा करने का नहीं। पार्ट 6, प्रेम में ध्यान, मेडिटेशन की भूमिका। ओशो ने प्रेम को ध्यान की तरह माना है। जब हम सच में ध्यान की तरह प्रेम करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर होता है। हम अपने साथी को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हैं। इस तरह का प्रेम हमारी आत्मा को छू जाता है और हमें पूरी तरह जोड़ता है। प्रेम और ध्यान में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों हमें वर्तमान क्षण में लाते हैं और अहंकार को शांत करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और प्रेरणाता है कि जब भी मैंने किसी को प्यार किया बिना उसे नियंत्रित किए, तब मेरी आत्मा ने सुकून पाया। जब मैंने प्यार में डरा और जकड़ा, तो सिर्फ दर्द हुआ। मुझे लगता है कि अगर हम अपने रिश्तों में इस आजादी का सम्मान करें, तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत और गहरे हो जाते हैं। और यही ओशो का प्रेम का असली संदेश है। प्यार में आजादी हो, पकड़ नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में प्यार का सबसे खूबसूरत अनुभव क्या रहा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर और गहराई से जीवन की समझ को खोजते रहें। धन्यवाद। प्यार में पकड़ नहीं, आजादी होती है।
ये ओशो की अमूल्य सीख हमारे दिलों को और जिंदगी को खोलती है।